यीशु मसीह अपनी सेवकाई चालू करने से पहले बपतिस्मा लिया। आमीन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। यीशु मसीह हमारा मॉडल है, हमारा हीरो है। जोर से बोलो, यीशु मसीह हमारा मॉडल है, हीरो है। जो कुछ यीशु मसीह किया हमको जोर से बोलो ना करने का है। आमीन। यीशु मसीह ने हमें, इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सत्य हूं। यीशु मसीह दिखाया, यीशु मसीह किया, हमको भी करने का। के लिए दो ही बपतिस्मा, लिख के लोगों उंगली दिखाओ, दो ही बपतिस्मा है। एक पानी का बपतिस्मा, दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये दोनों बपतिस्मा हम उस दिन देखेंगे, प्रभु करेंगे। एक पानी का बपतिस्मा, दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ठीक है। मत्ती 28 उसके 29 को पढ़े, 19 को पढ़ेंगे। 28 19, मत्ती 28 19। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों यीशु मसीह सारे चेलों को बोल रहे हैं, तुम जाकर सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ, मेरा चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर घोषणा किया था, आज्ञा दिया था। जब चेले लोग यीशु मसीह के साथ 3.5 साल घूमने के बाद भी भटक गए थे, परमेश्वर मिशन और कमीशन दिया था, तुम जाओ, अब तेरा काम एक ही है, सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। कितना लोग चेले हैं? हम चेले हैं। आमीन। और हम चेले बनाते हैं। जोर से बोलो, हम चेले हैं और हम चेले बनाते हैं। ओके। मत्ती 3:11, मत्ती 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ही मकसद के लिए आया था, बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा देने के लिए आया था। वो कह रहा है मैं तो पानी का तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बाद कौन आया? यीशु मसीह आया। हाँ, मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उतारने के लिए योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा, अंडरलाइन करो, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्या चीज से देगा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा और आग से। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा और आग से। आमीन। बपतिस्मा हर व्यक्ति जो स्वर्ग जाने के लिए रेडी है लेने का है। हालेलुया। बपतिस्मा हमें स्वर्ग नहीं ले जाता है, बपतिस्मा हमें स्वर्ग की द्वार के लिए लेके जाता है। आमीन। अब बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग नहीं जाते, अब यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग जाते हैं। जोर से बोलो ना, मैं यीशु मसीह के द्वारा, पर जो नियम यीशु मसीह रखा है उसे मैं फॉलो करेगा, तब मैं यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपनी सेवकाई चालू करने से पहले बपतिस्मा लिया। आमीन। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। यीशु मसीह हमारा मॉडल है, हमारा हीरो है। जोर से बोलो, यीशु मसीह हमारा मॉडल है, हीरो है। जो कुछ यीशु मसीह किया हमको जोर से बोलो ना करने का है। आमीन। यीशु मसीह ने हमें, इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही, जो यीशु मसीह किया हमको वही करने का। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया? यस सर। कब लिया? छोटा शिशु के समय पे कि बड़ा होकर? 30 साल के उम्र में लिया। हालेलुया। 30 साल अपने माँ बाप यूसुफ और मरियम के साथ जो वो करते थे। यूसुफ क्या करते थे? वो कारपेंटर था। कारपेंटर को क्या बोलते हैं? बधाई था। वो बधाई करते थे, वो दरवाजा बनाते थे, वो मेज बनाते थे। आमीन। 30 साल तक
माँ बाप के अधीन में रहकर वो जो कुछ माँ बाप करते थे वो करते थे। 30 साल में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यीशु मसीह कहा मैं नियम को पूरा करने आया हूं, मैं नियम को खलास करने नहीं आया हूं, मैं नियम को पूरा करने आया हूं। हालेलुया। सारा नियम को सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह पूरा किया, मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, इसलिए यीशु मसीह ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बना, ताकि उस नियमों को पूरा कर मुझे और आपको आशीष करने के लिए आया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, यीशु मसीह नियम को पूरा किया। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं भी सारा नियम को पालन करता है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये वचन आपके लिए आसान हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन यूहन्ना में लिखा है, अगर आप यीशु को मसीहा करके मानते हैं, आप परमेश्वर का पुत्र हैं। यीशु को मसीहा करके मानते हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर का पुत्र हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक ही कर्म है जो मनुष्य परमेश्वर के लिए करता है, जो परमेश्वर के साथ एक होने के लिए, वो है बपतिस्मा। बाकी सारी कर्म को यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए पूरा कर दिया है। कोई सुन रहा? मुझे वापस बोलता हूं, एक ही कर्म है जो मुझे और आपको करने का है, जो यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एक होने के लिए, वो है बपतिस्मा। बाकी सारी कर्म यीशु मसीह पूरा किया, हमको विश्वास करने का है और हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। कितना लोग छत के ऊपर से जा रहे हैं? जोर से पकड़ के बैठाओ भाई, जोर से बोलो, एक ही कर्म है, वो है बपतिस्मा। आमीन। बपतिस्मा लेने से आप धर्म नहीं बदलते, आप नाम नहीं बदलते, आप गोरा काला नहीं होते, काला गोरा नहीं होता, टिंगू लंबू नहीं होता, लंबू टिंगू नहीं होता। बपतिस्मा में जाने के बाद पास्टर जी मैं काला का काला रह गया, मत बोलना। उधर शरीर नहीं बदलता है, दिल बदलता है। कमान जोर से बोलो, उधर प्रभु अंदर कुछ करता है, आपको आने वाला दिन वो दिखेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरे अंदर कुछ कर प्रभु जी। हालेलुया। ओके, 16वां वाक्य 3 उसका 16, मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। मतलब यीशु मसीह का बपतिस्मा पानी छिड़काने से नहीं हुआ, पानी में डूबने से हुआ। इसलिए उधर लिखा गया वो पानी से निकल आया, यानी कि वो पानी में गया। किसी को बोलो, यीशु मसीह पूरा पानी में गया और वो पानी से बपतिस्मा लेके ऊपर आया। किसी से पूछा तो क्या हुआ? हाँ, निकल आया। यीशु मसीह पानी से निकल आया। यानी कि कई लोग बच्चे को पानी छिड़का के बपतिस्मा हो गया। नहीं भाई, बपतिस्मा का मतलब बपतिस्सो ग्रीक शब्द से आता है, जिसका मतलब डुबाना। जोर से बोलो, डुबाना। हालेलुया। एक चीज को हम पानी में डुबाता है तो उस चीज को मैं बपतिस्मा दिया है, बपतिस्सो दिया है। हालेलुया। उसी तरह जब आपको मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबाता है तो आपको हम बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। उसका मतलब यीशु में डूबना। जोर से बोलो, यीशु में डूबा 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 डूब शुम डूबा 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 डूब डूबा डूबा यीशु में। हमको पूरा यीशु में डूबने का, हमको दिखने का नहीं, सिर्फ यीशु दिखना मांगता। किसी की उंगली दिखा के बोला तुम दिखना मांगता नहीं, तो यीशु दिखना मांगता। हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आए तो 4 बातें हुआ। देखो उधर, किसी को 4 बातें अंडरलाइन करो। जब आप बपतिस्मा ले रहे हैं, 4 बातें आपके जीवन में होने वाला। ओके, पहली बात, और देखो उसके लिए, यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया। आकाश खुल गया। पहला बात, आकाश खुलेगा। आमीन। आकाश खुलना बहुत बड़ा रहस्य बात है। एक दिन मैं सिखाने वाला हूं। किसी को बोलो, आते रहो। जितने पुराने नियम के इस्राएल हो, यर्मिया हो,
इससे या हो, सब आकाश खुले आसमान के नीचे परमेश्वर से प्रकाशन पाए थे। वे खुले आसमान के नीचे परमेश्वर की ओर में चलते थे। अब्राहम, हालेलुया। हाँ, क्या हुआ? जोर से बोलो। जब आप बपतिस्मा लेके आता है, पहला बात, आकाश खुलेगा। कमान, जोर से बोलो, मेरे लिए आकाश खुलेगा। हाँ, और उसने परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई, दूसरे बात, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। हाँ, अपने ऊपर आते देखा। अपने ऊपर आते, किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर आते हुए देखा। हाँ, और देखो, हाँ, तीसरा बात, हाँ, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। चौथी बात, स्वर्ग और परमेश्वर कहता है कि मैं इस बेटा और बेटी से अति प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो चार बातें क्या होता है जब आप बपतिस्मा लेता है? पहला, स्वर्ग और आकाश आपके लिए खुल जाता है। दूसरा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। एक पवित्र आत्मा आपके अंदर है, दूसरा पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। तीसरा, पिता परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र और पुत्री है। चौथा, परमेश्वर आप जो बपतिस्मा लेते हैं उससे अति प्रसन्न है। जो बपतिस्मा लेते हैं उससे परमेश्वर सबसे खुश है। इसलिए लोग नाराज होते हैं। बपतिस्मा ले रहे हैं, क्रिश्चियन बन गया, अपना धर्म, सनातन धर्म, क्या दिया? कुछ नहीं, फिर भी सनातनी है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जब आप बपतिस्मा लेते हैं, क्या होता है? आकाश खुलता है। जैसे बोलो, स्वर्ग खुलता है। दूसरा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। तीसरा, आकाशवाणी होता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। चौथा, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। जोर से बोलो, मेरा यीशु मुझसे प्रसन्न है। कमान, जोर से बोलो ना, मेरा यीशु मुझसे प्रसन्न है। चला के बोलो ना, मेरा यीशु मुझसे प्रसन्न है। आमीन। दुनिया कोई भी प्रसन्न नहीं होगा तो भी चलेगा, परमेश्वर प्रसन्न है तो काफी है। जोर से बोलो, काफी है। उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी है। बपतिस्मा का मतलब पाप के लिए मरना और यीशु के लिए जीना। जोर से बोलो, बपतिस्मा का मतलब पाप के लिए मरना और यीशु के लिए जीना। आमीन। रोमियो 6 उसका 1 से 4 पढ़ेंगे। रोमियो 6 उसका 1 से 4। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? सो हम क्या करें कि हम पाप करते रहें? कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को। हाँ, एक व्यक्ति मरता तो क्या करते? पूछो ना, मरता तो क्या घर में रखते, पूजा करते हैं? तीसरा दिन बास मारेगा भाई। क्या मारेगा? थोड़ा नाक बंद करो। सड़ने लगेगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पाप के लिए मर गया, उसे बपतिस्मा नहीं देगा, वो और सड़ जाएगा यार। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हाँ, जो व्यक्ति मर गया उसे क्या करते हैं? क्रिश्चियन लोग में गाड़ते हैं, हिंदू लोग में जलाते। जलाना मत, खत्म हो जाएगा भाई, कहानी खत्म। इसलिए तीन चीज है बपतिस्मा के लिए। एक बपतिस्मा देने वाला, एक बपतिस्मा लेने वाला, तीसरा माध्यम होता है। माध्यम क्या है? पानी। जोर से बोलो, क्या है माध्यम? मट्टी लेगा तो क्या होगा? सीधा स्वर्ग पहुंचा देंगे। हालेलुया। इसलिए हम पानी लेते। माध्यम क्या लेते हैं? पानी। हालेलुया। यीशु मसीह भी मट्टी में नहीं, पानी में बपतिस्मा लिया। ओके, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। कदापि नहीं। पाप के लिए कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो आगे को। इसलिए बपतिस्मा क्या है? हम यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। जोर से बोलो, यीशु मसीह के साथ आप ये है, आप
यीशु मसीह ये है, आप ये है, आप बपतिस्मा में यीशु के साथ, स्वर्ग और धरती के मालिक के साथ एक होते हैं। जो बोला स्वर्ग और धरती, इतना बड़ा भाग्य और किसी को नहीं मिलता। हालेलुया, ये सबसे बड़ा उत्तम भाग्य है भाई, हम सोच नहीं सकते। हालेलुया, स्वर्ग और धरती का मालिक जो सब कुछ बनाया वो आपके साथ एक होना चाहते हैं, एक ही माध्यम है, बपतिस्मा के द्वारा। हालेलुया, कितने लोग एक होना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? फिर क्यों कर जीवन बिताएं? मर के लाश के समान जीवन बिताने से अच्छा है मर के साथ। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, आमीन, हम पाप के लिए मर गया, यीशु मेरे पाप को लेके मर गया। जो बोलो मैं पाप के लिए मर गया, मेरा यीशु मेरे पाप को लेके मर गया। हालेलुया, इसलिए जो कुछ आपका है प्रभु का हो गया, और जो कुछ प्रभु का है आपका हो गया। मैं पाप के लिए मर गया, मैं पाप के लिए मर गया, और यीशु मसीह मेरे पाप को लेके मरा। हालेलुया, आपको मालूम है 3 दिन और रात यीशु मसीह मरने के बाद, गाड़ने के बाद 3 दिन और रात पाप के लिए लड़ रहा था, आपकी पाप, दुनिया की पाप के लिए लड़ रहा था। और तीसरे दिन वो खबरों को फाड़कर जी उठा, आज मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। क्या लिखा है? आगे पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? मृत्यु का। यीशु मसीह मरा। कितना लोग विश्वास करते यीशु मसीह मरा? आपने नहीं देखा, आप विश्वास करते। आमीन। यीशु मसीह मरा, काल्वरी क्रूस पर मरा और गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। उसी तरह आप उस यीशु मसीह के साथ, उसके मरने के साथ, उसके गाड़ने के साथ, उसके जी उठने के साथ एक होते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो, यीशु मसीह के साथ, उसके मरने के साथ। आप पाप के लिए मर गया, उसको गाड़ने के साथ, आपको पानी में गाड़ते हैं, और तीसरा वो तीसरे दिन जी उठा, और आप जब पानी से बाहर आएगा प्रभु आपको नया जीवन देगा। हालेलुया, पुराना जीवन खत्म, नया जीवन चालू। पाप के जीवन खत्म, यीशु की जीवन चालू। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? इसलिए जब पानी में आपको डुबाते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बहुत बड़ी कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करता है। आमीन। परमेश्वर कैंची लेकर आपका पिछला जीवन काट देते हैं, यानी कि पहला आदम का सारा पाप खत्म, और दूसरा आदम यीशु मसीह की पवित्रता चालू। कोई सुन रहा मुझे? पहला आदम ने सबको पापी ठहराया, दूसरा आदम जो उस पर विश्वास करता है सबको पवित्र ठहराया। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ओके, पढ़ लिए 4 तक। और एक बार पढ़ो। हाँ। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, तो उस मृत्यु, किस मृत्यु? यीशु मसीह मरा, उस मृत्यु का बपतिस्मा, मैं उस मृत्यु में भागीदार हो रहे। कैसे? पाप को मरकर, पाप को छोड़कर, पाप को त्याग करके, पाप को सैक्रिफाइस करके प्रभु यीशु का मृत्यु के साथ हम एक हो रहे। हाँ, हम उसके साथ यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। पानी में आपको गाड़ते यीशु मसीह को जैसा गाड़ा गया, ताकि जैसे मसीह यीशु पिता की महिमा के द्वारा आप भी वही महिमा के द्वारा पानी से बाहर आएंगे। हाँ, मरे हुओं में से यीशु मसीह जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन सी चाल चले। हालेलुया। इसलिए उसके बाद आपको प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, निरंतर प्रभु में बने रहेगा, प्रभु से, प्रभु के लोगों से कनेक्टेड रहने का। कई लोग बपतिस्मा लेते, कलीसिया छोड़ देते, चला गया, ढूंढोगे तो भी मिलेगा नहीं। हालेलुया। और क्या हो गया बाद में? 7 साल देखता घुमा रहा उधर।
उधर घुमा रहे, इधर घुमा रहे। बपतिस्मा लेने से नहीं, बपतिस्मा के बाद जीवन आपको स्वर्ग राज्य लेके जाता है। इसलिए आपको कलीसिया में बना रहने का। कलीसिया दरवाजा है स्वर्ग के लिए। जोर से बोलो, कलीसिया दरवाजा है स्वर्ग के लिए। कलीसिया में बना रहे। ऑनलाइन बैठ के कई लोग सिखाते कलीसिया कुछ जाए नहीं, हमें सिखो, हमें देखो, वो भी नहीं जाएगा, तुम भी नहीं जाएगा। मैं वापस बोलता हूं, ऑनलाइन चर्च कोई जाने वाला नहीं। ऑनलाइन चर्च परमेश्वर की कलीसिया है नहीं। सीखते हैं ठीक है, पर आप लोकल कलीसिया में बना रहो। कलीसिया क्या है? परमेश्वर की देह है। और यीशु मसीह कौन है? उस देह का सर है। जोर से बोलो, मैं कलीसिया हूं, मैं यीशु की देह हूं, मैं यीशु की अंग हूं। हालेलुया। आज कई लोग शॉर्टकट, घर में बैठ के मैं देख रहा हूं, कभी पंजाब के पास्टर, कभी यूके का पास्टर, कभी लंदन के पास्टर, कभी अमेरिका के पास्टर। पास्टर अरे पास्टर आपको नहीं लेके जाता, यीशु आपको लेके जाता है। कलीसिया में बने रहेंगे तब आप जाएंगे। यीशु मसीह आ रहा है किसको लेने के लिए? भेजो मैं कलीसिया, बिना दाग और जुर्रा वाला कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? शॉर्टकट में मत जाओ, फंस जाएंगे। किसी को बोलो शॉर्टकट। शॉर्टकट शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा है, अनंत काल के लिए सिर्फ यीशु अच्छा है। ये किसी को बोलो आइयो। हालेलुया। ओके, पढ़ लिया? हाँ, पूरा और एक बार पढ़ लो। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को बोलो बहुत अच्छा लगता है। कमान, हाँ, पूरा एक से पढ़ो। हाँ। सो हम क्या करें? क्या हम पाप करते जब आपको ज्ञान हो गया पाप मौत है, पाप नरक है, तो हम सो क्या करें? हाँ, क्या हम पाप करते रहे? कि अनुग्रह बहुत है? नो, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका जीवन का, उसका जी उठने का बपतिस्मा लिया। हाँ, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। जो बपतिस्मा लेता है, पानी में जाते, पिछला जिंदगी खलास। जोर से बोलो, पाप की जीवन खलास। और बपतिस्मा से पानी से निकलता है तो नया जीवन। ये सोच में जब आप बाहर आएगा, आपकी जिंदगी आपके लिए तो बदल जाएगा और दुनिया के लिए बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके, प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा मतलब दफनाना। जोर से बोलो, दफनाना। आमीन। बपतिस्मा मतलब दफनाना और नए जीवन में प्रवेश करना। बपतिस्मा मतलब दफनाना, पाप की जीवन दफनाना और नया जीवन यीशु मसीह का जीवन में चलना। पिछले जिंदगी खत्म। जोर से बोलो, पाप के जीवन खत्म और नया जीवन चालू। कितना लोग ये सोच लेके आप बपतिस्मा लेगा ना, आपका जीवन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे लेकर जाता हूंगी। हालेलुया। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 5:17। कई बातों को बना के कुछ ही बातों में मटक जा रहे हैं। दुष्ट शैतान निकल बाहर। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 5:17। जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नया हुआ। आमीन। आपके अंदर से प्रभु आपको नया करता है। आपके अंदर से जीवन की नदियां बहने लगेगा। आमीन। पर उस नदी में बना रहने का, जैसा भजन संहिता 1 में लिखा है। क्या लिखा है? किसको याद है? चले, धन्य वे
हाँ, जल्दी से पढ़ो भजन संहिता 1, 2, 3। धन्य है वे पुरुष दुष्टों की युक्ति पर जो नहीं दुष्टों चलता की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में न खड़ा पापियों होता के है, मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की न मंडली ठट्टा में करने बैठता की है, मंडली में बैठते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर यहोवा की व्यवस्था पर यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान दिया करता है। और वह उस वृक्ष के समान है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। उसके बाद सफलता की सीढ़ियों को आप चलने लगेंगे। अब सच्चा परमेश्वर का भक्त है तो सफलता आपकी कदमों को चूमेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, 4 बातें मैं बताने वाला हूं क्यों बपतिस्मा हर व्यक्ति के लिए जरूर है। 4 बातें। ओके, 4 reasons why baptism is important। हर व्यक्ति के लिए, धरती में पैदा हुआ हर मानव जाति के लिए इंपॉर्टेंट। वो कोई भी रहने दे, राम, मुस्तफा, अंतोनी, फलाना, शंकर, सबके लिए दरकार। ये नहीं तो आप स्वर्गराज नहीं पहुंचेंगे। ओके, बपतिस्मा क्यों लेने का है? पहला बात, यीशु मसीह ने हमें डेमोन्स्ट्रेट किया, यीशु मसीह ने हमें आदर्श दिखाया। जोर से बोलो, यीशु मसीह हमें आदर्श दिखाया। हालेलुया। अब यीशु मसीह का चेला है तो पक्का आप बपतिस्मा लेगा, आपको बोलने का भी दरकार नहीं, आप पक्का लेगा। मत्ती 3 उसका 16। और यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर, यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिया। कितना उम्र में? 30 साल की उम्र। कोई जरूरी नहीं आप 30 साल में लो। जब आप ज्ञान समझते, जब आप भला बुरा समझते हैं, एक 12 साल के बच्चे भला बुरा समझता, वो बपतिस्मा ले सकता है। अगर वो कहता है कि यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, उसको हम बपतिस्मा दे सकते हैं। ज्ञानियों के बीच में बैठकर यीशु मसीह ज्ञान बांटा 12 साल के उम्र में। हालेलुया। ओके, मत्ती में लिखा है यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, लूका में भी लिखा है यीशु मसीह बपतिस्मा। कई लोग बोलते हैं मैं तो यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करता हूं। उसे पूछो क्या आप बपतिस्मा लिया? नहीं लिया। क्या विश्वास करते हैं? कई मुल्ले लोग बोलता है पास्टर जी आपसे ज्यादा मैं विश्वास करता हूं। हम बोला लेना बपतिस्मा ले, किधर लेगा वो? बड़े बड़े बात करते हम आपसे ज्यादा यीशु के बारे में। अरे कुछ नहीं जानता तू। हालेलुया। अगर तू जानता है तो पहला कदम बपतिस्मा लेगा, वो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। तो पहला बात है क्यों बपतिस्मा हर एक व्यक्ति को लेने का है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें डेमोन्स्ट्रेट किया। डेमोन्स्ट्रेट का हिंदी वर्ड क्या है? आदर्श। यीशु मसीह दिखाया, यीशु मसीह किया, हमको भी करने का। जोर से बोलो, यीशु मसीह किया, मेरे को भी करने का। कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये मेरा निर्णय होने का। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, मैं भी बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, हमें यीशु मसीह कमांड किया था, यीशु मसीह आज्ञा दिया था। ठीक है, मत्ती 28 उसका 19 में हमने पढ़ा था, वापस पढ़ो। क्या लिखा? इसलिए तुम जाकर, चेलों को बोल रहे, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज्ञा दिया। प्रभु हमको काम करने नहीं बोला, प्रभु हमको बोला जाके जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ। इसलिए हमने वो गीत गाया। कौन सा गीत था? तू है जिंदा, सच्चा जिंदा खुदा
है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू हसन जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो। आमीन। ये चेले लोग यीशु मसीह के साथ 3.5 साल जीने के बाद भी जब यीशु मसीह मरकर स्वर्ग में चला गया तो चेले लोग अपने अपने दुनिया में चले गए। यीशु मसीह वापस उनको बुलाता है और उन्हें क्या देता है? मिशन देता है। क्या मिशन देता है? स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, तुम जाओ सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। उसके बाद ये 12 चेला पूरा दुनिया को हिला डालता है। हालेलुया। क्या लोग सुन रहे? आमीन। परमेश्वर की आज्ञा है। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति, मैंने इस साल कितनी बातों को बताया। आमीन। कितना लोग को याद है कितनी बातों को? लास्ट में हम पूछेंगे। आमीन। इस साल, पिछले साल से इस साल कुछ नई बातों को हमें इंट्रोड्यूस किया। किसी को बोलो याद रखना, मैं पूछूंगा। ओके। हालेलुया। यीशु मसीह कमांड किया, चेलों को आज्ञा दिया। चेलों को बोलो तुम काम छोड़ो और क्या करो? सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:3। पहला यूहन्ना 2:3। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, किसकी? परमेश्वर की, यीशु की, बाइबल की। हाँ, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम किसे जान गए? परमेश्वर। आप आज्ञा ही नहीं मानते तो आप परमेश्वर की बातों को कर ही नहीं सकता, फॉलो नहीं कर सकता। क्या लोग सुन रहे? वापस पढ़ो, किसी को बोलो सुनो क्या लिखा है? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अगर मैं बपतिस्मा नहीं लेता है तो हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम वचन पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं। इतना इंपॉर्टेंट है बपतिस्मा। कितना लोग सुन रहे? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं, जान रहे हैं, परमेश्वर को जान रहे हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है बपतिस्मा। बपतिस्मा आपको स्वर्ग राज्य के लिए आंखें खुल जाती है, आपके जीवन खुल जाते हैं, आपकी आशीषों को प्रभु खोलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा वचन पढ़ रहे थे? 3:6। आमीन। आगे 2:3 पढ़ रहे थे, 4 भी पढ़ो। 4 में लिखा है, हाँ, जो कोई कहता है कि मैं उससे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, बपतिस्मा नहीं लेते हैं, परमेश्वर कहता है वो झूठा है। भाई, जो बपतिस्मा नहीं लेता है वो झूठा है, वो खाली ढोंगपन, दिखावा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड स्टाइल से बोलेगा, जबकि अंदर खोखला है, अंदर कुछ और है। भाई किसी को बोलो यही लिखा है ना, उधर पूछो ना, यही लिखा है ना, वापस पढ़ो। किसी को बोलो चुना, अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते आप उद्धार नहीं पाते, आप सिर्फ आशीष के लिए आते, चमत्कार के लिए आते। इसलिए कई लोग चमत्कार पाके नमस्कार करके चला जाते। चमत्कार मिला, नमस्कार, प्रभु चला। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को, मैं तो यीशु को सब जानता रे। हाँ, आप तो 35 साल चले, मैं तो सब जानता है, एक दिन मैं सब जान गया। हाँ, यीशु को मैं सब जानता। अरे क्या जानता रे? बपतिस्मा लिया क्या? नहीं, तो क्या जानेगा तू?
अरे जब बपतिस्मा लेगा, आज्ञा पालन करेगा, तब ना जानेगा तू। क्या लिखा है प्रभु? वापस पढ़ो। यस, जो कोई कहता है, खुद का जमीन रहेंगे तो रात भर बैठा के यही सिखाता था। हालेलुया। हाँ, जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, यीशु को जानता हूँ। मुल्ला लोग बैठ के बोलते मेरे को यीशु को आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। बपतिस्मा लिया? नहीं लिया। क्या जानता रे? जोर से बोलो ना, क्या जानता रे? क्या लिखा? वापस बोलो। क्यों? जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, मैं यीशु को जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। पहली आज्ञा बपतिस्मा नहीं लेते तो आप उसे नहीं जानता, आप जीरो जानता है यीशु को। हालेलुया। हाँ, वह झूठा है। वह झूठा है। झूठ का पिता कौन है? वो शैतान है भाई। प्रभु बोलता क्या है? झूठ का पिता कौन है? सबसे पहला कदम है विश्वास और बपतिस्मा। वही नहीं करेगा तो आप यीशु को नहीं जानते। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आप बपतिस्मा नहीं लिया तो आप समझो। किसी को बोलो, समझ रहे मैं क्या समझा पा रहा हूं? हाँ, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जो विश्वास करते हैं और बपतिस्मा नहीं लेते वो झूठा है और उसमें सत्य है ही नहीं। इसलिए यीशु बोला, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही बपतिस्मा हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। जब आप पहला कदम बपतिस्मा लेते हैं तब प्रभु आपको प्रकट करेगा। मैं बताऊं, यीशु मसीह को कोई समझ नहीं पाएगा अगर जीवन भर यीशु के पीछे चलेगा। फिर भी आप घुटने या कमर तक ही आएगा। इधर तक आने के लिए समय लगता है भाई। जोर से बोलो ना, इधर तक आने के लिए और पूरा पूरा डूबने के लिए इतनी आसानी से प्रभु मिलता नहीं। पर आपके अंदर भूख और प्यास है तो प्रभु करवाएगा। हालेलुया। ओके, दूसरा बात, वो कमांड था। परमेश्वर ने कमांड किया था चेलों लोग को। आमीन, आज्ञा दिया था। तीसरा, आमीन, बपतिस्मा क्या है? पब्लिक स्टेटमेंट है, पब्लिक घोषणा है कि आप परमेश्वर का है, आप यीशु मसीह का है। क्या है? कितना लोग शादी किए? आमीन, शादी किया। आपने क्या किया? कितना लोग शादी किया? कोई भी हाथे नहीं उतारा। खत्म है भाई, शादी वादी छोड़ो पास्टर जी, अभी मैं अकेला ही ठीक हूं। अब जब शादी किया, आपने क्या किया? पूरा दुनिया को ढूंढेरा पीट के बुला लिया खाना वाना खिलाने के लिए। हाँ कि नहीं? क्यों करते थे भाई? क्योंकि आप सबको बताना चाहता है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, हम शादी कर रहे हैं। हालेलुया। आप पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा है कि आप पति पत्नी हैं। उसी तरह जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप पब्लिकली डिक्लेयर करता है, अब मैं सिर्फ यीशु का हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा है कि मैं यीशु का। उसके बाद डरने का नहीं। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है, आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू का छाप है। हालेलुया। लूका 9:26। लूका 9:26। लूका 9:26। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। धरती में पैदा हुआ हर मनुष्य यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा। आमीन। इब्रानियों की किताब 9:27 में लिखा है, एक बार जीना, फिर मरना और फिर उसके बाद न्याय। हर व्यक्ति को यीशु के सामने खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना पड़ेगा। अब कोई भी रहने दे, हर मानव जाति धरती में पैदा हुआ, एक दिन यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आमीन। यीशु मसीह एक ही बात पूछेगा, मैंने आपको एक जीवन दिया, आपने क्या किया?
हालेलुया। यीशु मसीह आपको दो ही व्यक्ति उधर मिलेगा, एक यीशु को नहीं जानते, दूसरा यीशु मसीह उससे बोलेगा हे विश्वास योग्य दास। हालेलुया। वो व्यक्ति रहेगा जो यीशु मसीह को बिना शर्म से यीशु मसीह का घोषणा किया। कितना लोग आज से बोलेगा मैं यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीता हूं। चिल्ला के बोलो ना, यीशु मेरा प्रभु है। सिर्फ इधर नहीं, बाहर भी बोलेंगे यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। आप यीशु मसीह से शर्माएंगे नहीं। किसी के सामने कोई बाइबल लेके आते हैं, आमीन, बाइबल थैली के अंदर, थैली के अंदर, थैली के अंदर, इधर चर्च में आते खोलते खोलते चर्च खत्म। हालेलुया। क्योंकि वो शर्माते, किधर जा रहा? नहीं, मैं ऐसे इधर जा रहा। अरे बोलना मैं कलीसिया जा रहा हूं, मैं यीशु से मिलने जा रहा हूं। कितना लोग बोलेंगे? कोई पूछेगा तो आपसे बोले नहीं मैं थोड़ा उधर जाके आता हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आज आप यीशु मसीह के लिए शर्माएगा, स्वर्ग में हजारों स्वर्ग करोड़ों स्वर्गदूत के बीच में पिताजी से यीशु मसीह आपको बताने के लिए शर्माएगा। उस दिन आप अफसोस करेंगे। उससे पहले अच्छा है कि आज से बोलो मैं हर रोज बोलूंगा यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। किसी के सामने खड़ा होकर बोलने के लिए दम चाहिए। इस सताने वाले दुनिया के सामने बोलने के लिए आपको दम चाहिए। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आज से कुछ भी हो जाए मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु के लिए जीता हूं, मैं यीशु के लिए कभी शर्मिंदा नहीं होगा। वो मेरे लिए घायल हुआ, वो मेरे लिए अपना खून बहाया, मैं क्यों शर्मिंदा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 8 उसका 12। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग समझ रहे? बपतिस्मा कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। किसी को बोलो नहीं लिया तो आ जाओ, सैटरडे को ले लो। माय गॉड, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, 8:12। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की फिलिप्पुस की वचन को सुना, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे तुरंत। इधर कई लोग होते हैं विश्वास तो करते हैं और बोलते हैं जब तक मैं परफेक्ट नहीं होगा ना तो मैं बपतिस्मा नहीं ले। अरे तू जिंदगी में लेने वाला नहीं, तेरा बहाना समझ गया मैं। परफेक्ट होने के बाद लेने की दरकार नहीं। आप परफेक्ट है भाई, हम परफेक्ट नहीं है, इसलिए प्रभु हमको परफेक्ट बनाना चाहता है, वो है बपतिस्मा। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह ना मेरे से आके बोलेगा ना तब मैं लेगा। जिंदगी मत लेना, कभी बोलेगा नहीं। अरे 40 बार लिखा है बपतिस्मा लो लो लो, और कितना बार बोलेगा यार? मेरे से आके कान पे रात पे सपने पे बोलेगा ना तभी लेगा, जिंदगी में लेने वाला नहीं तो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? मैन, परमेश्वर बोला है, परमेश्वर का बोली है भाई। वचन क्या है? परमेश्वर की बोली है। वो बोला, वो 40 बार बपतिस्मा के बारे में लिखा है, 40 से ज्यादा बार लिखा है। हालेलुया। 16:33, 16:33, प्रेरितों के काम 16:33। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। आमीन। आप परफेक्ट होके नहीं लेते हैं, आप जब बपतिस्मा लेते हैं तब आप परफेक्ट होते हैं। जोर से बोलो, जब मैं बपतिस्मा लेता हूं तब मैं परफेक्ट होता हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रेरितों की का शाऊल, कितना लोग को मालूम है? शाऊल मर्डरर था, हत्या करने वाला व्यक्ति था। मसीह लोग यीशु का नाम लेने वाला हर व्यक्ति को मारते थे।
आमेन। शाऊल सरकार की परमिशन लेके दमस्कस के रोड में जा रहा है, लोगों को हत्या करने के लिए, मसीह लोगों को मारने के लिए। अचानक रोड पर प्रभु का प्रकाशन होता है, प्रभु की फटका लगता है और उस घोड़े से गिर जाता है और अंधा हो जाता है। मुझे क्या हुआ? अंधा हो गया। तीसरा दिन किसी के प्रभु के, अननियास बोल के प्रभु के दास आया और उसके ऊपर हाथ रखा, वो देखने लगा। उसी दिन उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास करता है तुरंत आप बपतिस्मा लो। अगर नहीं बपतिस्मा लेगा आप फिर जिंदगी में नहीं लेंगे। आस्ते आस्ते टालते टालते एक दिन टपक जाएंगे, सीधा नरक चला जाएंगे। हालेलुया। किसी को बोलो जिस दिन आप विश्वास किया उसी दिन। हम जब बपतिस्मा लिया, मैं और मेरी बहन, जब हमें पता चला बपतिस्मा कितना इंपॉर्टेंट है, पास्टर को बोला आज हमको बपतिस्मा चाहिए। पास्टर बोले ये हो ही नहीं सकता। हम बोले ये हो सकता। अब मालूम है क्या हुआ? पास्टर ने टब तैयार किया, मुझे और बहन को एक साथ बपतिस्मा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके अंदर चाहत है, प्रभु आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रेरितों के काम 8 उसकी 35 और 36। इधर एक छक्का को देखता है, बहुत बड़ा लीडर था, बहुत बड़ा सेवक था। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8 35 36। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे, वे किसी पानी की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा देख यहाँ जल है, यहाँ पानी है। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? अब वो तुरंत बपतिस्मा लिया। सबसे बड़ा ज्ञानियों का बड़ा स्तर में था वो व्यक्ति, तुरंत बपतिस्मा लिया। आमीन। जब आप विश्वास करते तुरंत बपतिस्मा लेने का। आमीन। बिलीविंग और बपतिस्मा में, विश्वास करने में और बपतिस्मा में तुरंत होना चाहिए। जैसे बोलो तुरंत होना चाहिए। वो आपको प्रभु में अनुग्रहकारी, कृपालु और दयालु और प्रभु में बढ़ाता है। हालेलुया। ओके, 3 बातें क्या देखा हमने? पहले बात, प्रभु ने डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रभु ने मुझे आदर्श दिखाया। अगर मैं यीशु का चेला है तो मैं पक्का बपतिस्मा लेगा। दूसरा, यीशु ने कमांड किया, आज्ञा किया, उस आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तीसरा, बपतिस्मा मैं पब्लिकली डिक्लेयर करता मैं यीशु का हूं, मेरे ऊपर यीशु का छाप है। जोर से बोलो मेरे ऊपर यीशु का छाप है। हालेलुया। ओके, चौथा बात, बपतिस्म वो चिन्ह है कि हम परमेश्वर के साथ एक होने के लिए कॉर्पोरेट करते हैं। एक होने के लिए हम सरेंडर करते हैं, हम कॉर्पोरेट करते हैं, समर्पण करते हैं। आमीन। बपतिस्मा वो चिन्ह है जो हम समर्पण करते हैं। जब हम समर्पण, ये सबसे बड़ा भाग्य है कि स्वर्ग और धरती का मालिक आपके साथ एक होना चाहते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, स्वर्ग और धरती का मालिक जिसने सब कुछ बनाया वो आप और मेरे साथ एक होना चाहते हैं। आमीन। हम कॉर्पोरेट करते हैं। हाँ, जोर से बोलो, मैं प्रभु के शरीर से भागीदार। जो बपतिस्मा लिया वो प्रभु के शरीर से भागीदार है। इसलिए हम प्रभु के मेज लेते हैं, उसके शरीर और लहू को लेते हैं। क्यों? उसके शरीर और लहू से हम भागीदार हैं। हालेलुया। मैं सिर्फ एक विश्वासी नहीं, मैं यीशु को बिलोंग करता हूं, मैं यीशु के भागीदार हूं, मैं यीशु के राज्य की भागीदार हूं, मैं स्वर्ग राज्य की भागीदार हूं। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 12 उसका 13। 1 कोरिन्थियों 12 उसका 13। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या महाराष्ट्रन हो, क्या यूपी वाले हो, क्या बिहार वाले हो, क्या दास,
क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए एक शरीर के भागीदार होने के लिए बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा में हम उस शरीर के भागीदार होते, बपतिस्मा में उस कलीसिया की भागीदार होते। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। हाँ, पढ़ा। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा में हम सब अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग परंपरा के लोग, हम एक हो गए पवित्र आत्मा के द्वारा, कलीसिया के द्वारा। हम उस शरीर का भाग है। जोश बोलो, मैं यीशु का शरीर का भाग हूं। वो मेरा सर है, वो मुझे चलाता है, वो मुझे दिशा देता है, वो मुझे जीवन देता है, वो मेरा सोर्स है। हालेलुया। 27वां वाक्य। इसी प्रकार से तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। बार बार परमेश्वर कह रहा है, आमीन, बपतिस्मा में उसकी शरीर के अंग हो गया। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, मैं तेरे शरीर का अंग है और मेरा वो शरीर का सर है यीशु मसीह। सर अगर यीशु मसीह है तो आपको कोई कमी घटी नहीं होने का। हर रोज बोलो, मेरा सर यीशु मसीह है। माय हेड इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरा सर यीशु मसीह है। चिल्ला के बोलो ना, मैं सर यीशु मसीह। हम उस ग्लोरियस फैमिली का भाग हूं, ग्लोरियस फैमिली का सदस्य हूं। वो है परमेश्वर की परिवार। ये है परमेश्वर की, आपको मालूम है, आपका शारीरिक परिवार अगर यीशु को नहीं जानते वो अनंतकालिक नहीं है, पर ये परिवार जो यीशु को जानते हैं ये अनंतकालिक है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हम इधर धरती में मिलते हैं, हम स्वर्ग में भी मिलेंगे क्योंकि हम अनंतकालिक है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई विश्वास करेगा वे नाश नहीं होंगे पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। वो अनंत काल का जीवन किधर है? इधर शुरू हुआ पर स्वर्ग में रहेगा, अनंत कालिक, हजारों साल। इधर तो 100 साल जीते हैं शरीर में, पर आत्मा में हजारों साल हम जिएंगे। फिर हम मरने वाला नहीं है। कोई सुन रहा मुझे? ऐसा देख रहा कि मैं पहले बार बोल रहा कुछ। पास्टर जी बाहर आओ, मैं बताता हूं। इसलिए रोमियो 10:9 में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो, रोमियो 10:9। जो अपने मुंह से अंगीकार करते यीशु प्रभु है, हाँ, रोमियो 10:9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय, पक्का उद्धार पाए। यीशु आपका प्रभु है, आप यीशु में विश्वास करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते, आपका पक्का उद्धार हो गया। पक्का आप स्वर्ग में दिखेंगे। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया, मैं धरती के लिए नहीं। ये ट्रायल है भाई, ये रिहर्सल है भाई, ये ट्रेलर है भाई। किसी को बोलो ट्रेलर। पिक्चर देखा? ट्रेलर 15 मिनट का, पूरा 3.5 घंटा का 15 मिनट। वही हजारों साल का, 100 साल में आपको ट्रेलर दिख रहा है। कोई समझ रहा है मुझे? आपकी भाषा में मैं समझा रहा हूं। किसी को बोलो एक ट्रेलर है, इसमें घबराओ मत, यीशु आपके साथ है। जोर से बोलो, यीशु मेरे साथ है। मैं यीशु की आज्ञाओं को मानूंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा, प्रभु के साथ एक होगा और हजारों साल प्रभु के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी